मिले जो हजारों साल आरक्षण उस पर तो तूक नहीं बोले। कुछ सालों के आरक्षण पर क्यों है आपके खून खौले। नमस्कार साथियों, मैं राघव मिश्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष का छात्र, आज आरक्षण जैसे जटिल सामाजिक मुद्दे पर अपने विचार रखने आया हूँ। मैं सहयोग एसोसिएशन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम जैसे युवाओं को इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया इन्होंने। चलिए मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करता हूँ। गांव में एक परिवार था, उसमें 2 बेटे थे और उस परिवार की बस इतनी आय थी उन 2 बेटों को एक एक गिलास दूध पिला सके। एक बार क्या होता है, एक बच्चा बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर ने कहा उसे आधा गिलास दूध की अधिक आवश्यकता है, लेकिन जैसे हम लोग पहले बोल चुके बस दो गिलास एक परिवार वो परिवार अफोर्ड कर सकता था। तो अब उसके पिता के पास एक उपाय था कि दूसरे बच्चे से आधा गिलास दूध काट के पहले बच्चे को दिया जाए जब तक वो स्वस्थ ना हो जाए। तो ये उसने अपनाया, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर वो आधा गिलास दूध कब तक उस दूसरे बच्चे को मिलना चाहिए। तो मेरा मानना ये है, पहले देखते हैं इस कहानी में कि ये जो बीमार बच्चा है वो उन समुदायों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आर्थिक और नैतिक रूप से पिछड़े हैं, और ये आधा गिलास दूध रिजर्वेशन है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये आधा गिलास दूध या फिर हम डायरेक्ट कहें तो रिजर्वेशन कब तक मिलना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आरक्षण के साथ साथ उन बच्चों को, उन आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों को अच्छी शिक्षा, जैसी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में मिलती है वैसी शिक्षा, अच्छा खान पान और अच्छा पोषण दिया जाए, ताकि जब मेरिटोक्रेसी की बात आए तो वो बच्चे भी कम्पीट कर पाएँ जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे कम्पीट करवाते हैं। अपॉर्चुनिटी उन बच्चों को भी उतनी ही मिले जैसे प्राइवेट स्कूल या फिर बड़े बड़े सो कॉल्ड अपर कास्ट के बच्चों को मिलता है। तो आरक्षण, अब बात आती है कि नेशन फेल्योर का काम करता है या फिर नेशन बिल्डिंग का। अच्छा आप लोग बताइए, राष्ट्र किससे बनता है? लोगों से बनता है। तो जिनको आरक्षण मिल रहा है वो कौन है? हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश की जनता है। जब तक हमारे देश की हर जनता, निचले दर तक की जनता की वृद्धि नहीं होगी, का डेवलपमेंट नहीं होगा, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या फिर राजनीतिक रूप से हो, तब तक कोई भी देश डेवलपमेंट नहीं कर, तरक्की नहीं कर सकता है। हर एक लोगों को इस देश के कंट्रीब्यूट करना चाहिए और उस कंट्रीब्यूट करने के क्रम में उनको मौका मिलना चाहिए कि निचले वर्ग के लोग भी कंट्रीब्यूट कर पाएं, वहां तक पहुंच पाएं कम से कम, कि अपना कुछ तो योगदान दे पाएं देश की डेवलपमेंट के लिए, तभी एक देश डेवलप्ड देश कहलाएगा। देश क्या है? लोगों से बनता है देश। अब बात करते हैं कि B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था। B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि रिजर्वेशन कोई खैरात नहीं है। रिजर्वेशन कोई खैरात नहीं है। रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए जिनको वाकई में इसकी जरूरत है, ना कि उनको जो अस्थाई हो चुके हैं लेकिन फिर भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। अगर वो लोग रिजर्वेशन का फायदा उठाएंगे तब वो देश का फेल्योर होगा। जिन लोगों को इस रिजर्वेशन की जरूरत है, 2 दबे कुतले लोग अभी भी नहीं उठ पाए हैं, उनको जिसको जरूरत है उन तक रिजर्वेशन पहुंचना चाहिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे से जांच करें कि किन को रिजर्वेशन की जरूरत है। सर्टिफिकेट बनाते टाइम अच्छे से जांच किया जाए कि रिजर्वेशन किन को चाहिए, किन को जरूरत है और किन को नहीं जरूरत है। और जहां तक बात रही रिजर्वेशन की, तो मेरा मानना यह है रिजर्वेशन एक वो वरदान है आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, जो उनको ऊपर आने तक, उनको पॉलिटिकली या फिर सोशली कंट्रीब्यूट करने के लिए एक हथियार की तरह काम करता है। तो मैं इसी बात के साथ कि रिजर्वेशन एक देश के डेवलपमेंट के लिए, जिस देश में हजारों सालों से दबे कुचले निचले वर्ग के लोगों को बड़ा अत्याचार होता आया है, उनको शिक्षा नहीं दी जा रही है, उस देश के लोगों के लिए रिजर्वेशन सबसे जरूरी चीज़ है, ताकि वो देश के लोग तरक्की कर पाए, वो देश तरक्की कर पाए, हमारा भारत तरक्की कर पाए। जब हमारा भारत के हर लोग तरक्की करेंगे, हर लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे,
तब भारत बनेगा विश्व गुरु, तभी भारत को विश्व गुरु कहलाने का हक होगा। धन्यवाद। जय हिंद।